हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए पहले हम उसके बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से कुछ लिखी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और एक लीनियर इक्वेशन होती है, वो इस तरह से लिखी होती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, हम सपोज 15 लिख लिया। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पे x की तो पावर कितनी है 2 और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो यहाँ पर इसका मतलब है x की दो वैल्यू आएंगी, कुछ भी हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पे x की कोई एक ही वैल्यू आएगी, सपोज अल्फा मान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी x की दो वैल्यू आएगी। लीनियर इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसका मतलब x की केवल एक सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिफरेंस है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये दो पार्ट में आता है, एक तो ये अलजेब्रा में पूछा जाता है, दूसरा ये एक हमने देखा है आजकल ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। और जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं लास्ट में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, फिर हमें उससे एक्स या वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। तो उसको निकालने का बहुत शॉर्टकट तरीका होता है, पर उसके लिए आपको बेसिक पहले समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। बाकी इसको जब हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में, वो हम कब करेंगे, जब हम अलजेब्रा में इसको देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इसे बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि बैंकिंग में जिस तरह से पूछा जाता है, और जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब लास्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, तो कैसे हम उसमें फटाफट एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अगर एक इक्वेशन लिखूं, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर मुझे x की वैल्यू बतानी हो तो मेरे पास क्या तरीका होता है, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। तो हमें 15 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या हो, 8 आ जाए। तो यहाँ मैं 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 3 से 15 होता है, 5 और 3 जोड़ के कितना होता है 8 हो जाता है। फिर लिखूंगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक x माइनस 5 और दूसरा हो गया x माइनस 3। ये हो गए इसके रूट्स, x माइनस 5 और x माइनस 3। और अगर x की वैल्यू पूछूं तो आप लिखोगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3। तो x की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे 5 और 3, और रूट्स पूछूं तो x माइनस 5 और x माइनस 3। अब इन्हीं रूट्स से, अगर रूट्स गिवन हो हमारे पास तो हम उससे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। मैंने बोला ये दो रूट्स अगर गिवन है तो इससे एक इक्वेशन फॉर्म करो, तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। अब आप ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं, रूट्स दी है तो आप उससे सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू में कंपैरिजन करके हमें बताना होता है। तो आज के चैप्टर में तो हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि हम कैसे उसके रूट्स जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं, और कैसे हम उसके साइन में विदाउट एनी कन्फ्यूजन हम बता सकते हैं कौन सा साइन किसके साथ आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे यही हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हमें x की वैल्यू बतानी है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम देखें साइन क्या है। सबसे पहले आपको देखना है साइन, फिर देखना है आपने इसमें वैल्यू क्या आएगी, और फिर करते हैं हम दो इक्वेशन में कंपैरिजन। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइन का क्या कॉन्सेप्ट है। अब साइन को आपको देखो शॉर्टकट में अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो फर्स्ट वाला साइन होता है ये तो हमेशा बदलेगा ही बदलेगा। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दूसरा हमने कहा ये जो सेकंड वाला साइन होता है ये डिपेंड करता है फर्स्ट साइन पे। अगर यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस तो इसको नहीं बदल सकता,
इस साइन को नहीं बदल पाएगा। अगर फर्स्ट साइन माइनस है तो वो सेकंड वाले साइन को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर फर्स्ट वाला साइन पॉजिटिव है, प्लस है, तो वो सेकंड वाले साइन को बदल देगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर माइनस है, तो मैंने कहा माइनस जो है वो साइन को नहीं बदल सकता, तो अगला भी साइन हमारे पास प्लस ही आएगा। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप प्लस वाले जो होंगे साइन, उनको ऐसे समझिए पॉजिटिव लोग हैं, दे आर पीपल विद पॉजिटिव थिंकिंग। और हमें पता है जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो नेगेटिव वाला है, इसको हम बोलते हैं पीपल विद नेगेटिव थिंकिंग। जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो किसी को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो आप इसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा, पॉजिटिव लिखा है, प्लस लिखा है, मतलब दे आर पीपल विद पॉजिटिव थिंकिंग, वो दूसरों को बदल सकते हैं। और जहां पर भी नेगेटिव साइन है वहां पे आप समझेंगे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, ये किसी को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर मैंने कहा देखो, पहला साइन तो बदलेगा बदलेगा, ठीक है, फर्स्ट साइन विल ऑलवेज गेट चेंज्ड। तो पहला बदलना बदलना है तो माइनस का हो गया प्लस। अब सेकंड साइन मैंने कहा था फर्स्ट साइन पे डिपेंड करेगा, और अगर माइनस होगा तो मैंने कहा ये नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, ये किसी को नहीं बदल सकते, तो ये प्लस ही रहेगा। तो इसके रूट्स के जो साइन होंगे वो तो पॉजिटिव होंगे। दूसरा, अब वैल्यू क्या आएगी, तो हम फैक्टर करेंगे, तो 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ के या घटा के 8 आए, तो आप बोलोगे 5 और 3, ठीक है, 5 और 3। हमेशा बड़ा वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, तो मैं 5 को यहाँ लिखूंगा, 3 को यहाँ लिखूंगा, तो सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और 3। अब आप बताइए, अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू निकालने में कितने 2 3 4 5 सेकंड लग सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ। सपोज वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 अगर मैं लिखूँ, ठीक है, इसमें मुझे y की वैल्यू बतानी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहला साइन तो चेंज होना होना है, तो प्लस का तो हो जाएगा माइनस। अब मैंने कहा था ये प्लस क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, ये हमेशा दूसरों को बदल देते हैं, तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इसके जो दोनों वैल्यू होंगी वो नेगेटिव आएंगी। और 6 ये जो प्रोडक्ट है, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ के या घटा के क्या है, 5 आए। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो पहला हो गया, बड़ा वाला हम पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। तो जो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी वो आएगी -3 और -2। ठीक है, एक और हम देखते हैं। सपोज मैं अगर इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 114 इज इक्वल टू 0, ये मैं इक्वेशन लिखूं, तो सबसे पहले हमने कहा साइन देखेंगे, तो पहला तो हमेशा चेंज होता है, तो इस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये जो माइनस है, ये नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, ये इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते, तो ये प्लस ही रहेगा। अब 114 के ऐसे फैक्टर कि जिनको जोड़ के या घटा के 25 आए, तो आप बोलोगे क्या हो सकता है, हम जो फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, सपोज मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको, आप लिखेंगे 114, 2 से कितने टाइम्स 57 टाइम्स, 3 से कितने टाइम्स 19 टाइम्स, फिर 19 से 1 टाइम, तो आप बोलेंगे 19 हो गया और ये हो गया 6। 19 6 जब 114 भी होता है, और 19 और 6 जोड़ के कितना होता है 25 भी होता है। तो मैंने कहा इसके फैक्टर जो हमने करे वो आए 19 और 6। अब पहले हम बड़ा वाले वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ 19 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे x की जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, एक 19 आएगी और एक प्लस का 6। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। ऐसे हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे देखते हैं इसमें। अब अगर मेरे पास इस तरह से इक्वेशन लिखी है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स अगर हमें फाइंड करने हो, तो सबसे पहले मैंने कहा साइन देखेंगे, तो पहला वाला साइन तो हमेशा बदलता है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस इसको बदल देगा, तो ये माइनस कर देगा इसको, तो यानी दोनों वैल्यू क्या आएंगी, माइनस की आएंगी। अब आप देखिए, हम जब रूट्स निकालेंगे तो हम पहले सबसे पहले इस प्रोडक्ट को देखते हैं ना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर यहाँ पर है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बना 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना है 5 आए, तो आप बोलेंगे ये कितना हो गया 3 और 2। बड़ा वाला हम पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। अब आपने एक चीज़ ये ध्यान रखना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई डिजिट लिखा है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, तो उससे हमेशा ये वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, ये अपॉन 6 हो जाएगा, ये अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 माइनस का, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 1/3। यहाँ पे आप x की वैल्यू कितना बोलेंगे 1/2 और 1/3।
ठीक है। दूसरा, अगर लिखा हो 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप सबसे पहले बोलेंगे साइन हम क्या लिखाएंगे, पहला साइन तो चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस इस प्लस को चेंज कर देगा तो माइनस बना देगा। अब आप ये देखिए, दोनों जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, और 2 × 3 करेंगे 6, 6 के ऐसे दो फैक्टर, फिर से आपने बोला 3 × 2, तो पहले हम बड़ा लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में। 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। अब x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -3/2 और दूसरी वैल्यू आएगी -1। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी कोफिशिएंट x² का दिया होगा तो उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास, जब हमें रूट्स निकालने हो तो ये जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, इससे हो तो जाता है, लेकिन आपने एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब बड़े नंबर होंगे तब ये मेथड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x² - 8x + 15, तो ये तो हमें बहुत इजीली मिल गए। आपने कहा 5 3 = 18 और 5 + 3 कितना होता है, 8 भी होता है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं x² + 47x + 420 = 0, अब आप बताओ उसके क्या फैक्टर होंगे। तो आप क्या करेंगे, ऐसे पूरा फैक्टराइजेशन करते हुए नहीं चलेंगे। 420 को पहले 2 से करा हमने 210, फिर 2 से करा हमने 105, ऐसे करते हुए ना चल के आप सीधा सीधा इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखो 1 × 420, तो 420 हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आप क्या करो, मल्टीप्लाई करते हुए चलो, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से यहाँ पे डिवाइड होगा। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 210 हो गया। फिर मैंने यहाँ पर करा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 हो गया, इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 105 हो गया। अब 2 से ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो 3 से दिख रहा है हमें, 3 से हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से या 7 से, तो पहले मैं 5 से डिवाइड कर दूँ उसे, तो 5 से करेंगे तो 7 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक फैक्टर हो गया ये 60 और 7। अब यहाँ पर ये किससे जा सकता है, 7 से ही जा सकता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 420, तो ये हमारे इसके 5 पेयर बन सकते हैं, जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 420 आएगा। और हमें लाना कितना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 47, तो हमें यहाँ दिख रहा है ना 12 और 35, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 420 आएगा, और अगर ऐड कर दूंगा तो 47 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम सीधा सीधा आंसर जो निकालेंगे, पहले क्या होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस इस प्लस को बदल देगा, माइनस बना देगा, ठीक है। और क्या आ रहे हैं हमारे फैक्टर, 35 और 12, पहले हम बड़ा वाला लिखते हैं, तो 35 यहाँ लिखा, 12 यहाँ लिखा, कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -35 और माइनस का 12। चलिए दूसरी क्वेश्चन हम देखते हैं, x² + 319x + 1260 = 0। अब इसके अगर हमें फैक्टर्स बताने हो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, इधर 1260, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से डिवाइड, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से डिवाइड। अब ये 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से कर सकते हैं, 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 105, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, इधर 3 से डिवाइड करूंगा तो 35, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 36, इधर 5 से कर सकता हूँ तो 7 टाइम्स, इधर 5 से करूंगा तो 180, ठीक है ना। तो ये इसके पेयर बन गए। इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे इसकी करो, इसकी करो, इसकी करो, इन सब में प्रोडक्ट क्या आएगा आपको 1260। अब हमें बनाना कितना है, 319, तो कौन सा वाला पेयर ले लेंगे हम, ये वाला, ठीक है ना। 315 और 4, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1260 भी आता है, ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 319 भी हो जाएगा। अब इन केस अगर आपके पास ये जो बीच की वैल्यू है, जो प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये इनमें से नहीं है, तो आप इन्हीं जो ये आपके पास फैक्टर्स आए हैं, इसमें 2 से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, 1.5 से मल्टीप्लाई करके आप उस वैल्यू को ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कहा था कि क्या होता है, प्लस क्या होता है, साइन चेंज होगा ही होगा, पहला वाला साइन तो चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस जो है वो इस वाले साइन को बदल देता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या आएंगी, 315 और 4, हमेशा आपको आदत डालनी है कि बड़े वाले को पहले लिखना है, तो 315 को यहाँ पे लिखा,
4 को यहाँ पे लिखा, कोफिशिएंट कोई है नहीं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास -315 और यहाँ पर कितनी होगी -4। So students, this was the basic introduction about quadratic equations. In the next video, we will understand how to deal with the questions of quadratic equations, how to compare two equations, and how to approach those questions in the examination. I hope you enjoyed this video, and if yes, then do share, like, and subscribe this channel. Thank you so much. Have a nice day.